पिछले 2 संडे से हम लीडर्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज भी हम लीडर्स के बारे में ही अध्ययन करेंगे, लेकिन इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा विषय क्या है। जो कुछ भी आज हम अध्ययन करेंगे उनमें से कोई ना कोई बात आपके लिए ज़रूर होगी, और आपके जीवन में इस समय जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो शारीरिक चीज से चंगाई हो, ज़रूरी नहीं है कि सबको चंगाई की ज़रूरत हो। किसी को मन में बोझ हो सकता है, या आपके काम की जगह में कुछ संघर्ष हो सकता है, या अन्य प्रकार की समस्याएं, घरेलू समस्याएं हो सकती है, या फिर ऐसी कोई समस्या है जिसका अभी मैं एकदम नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह को उस बात की परवाह है। इसलिए वचन का जब हम अध्ययन करते हैं, कोई ना कोई बात ऐसी होगी उसमें जो आपके लिए विशेष रूप से आपकी समस्या को लेके हो। और वचन में विशेष करके जब हम गॉस्पल्स में अध्ययन करते हैं, विशेष करके आपको मत्ती और यूहन्ना में नहीं, लूका में मिलेगा, लिखा है कि लोग दूर दूर से उसकी सुनने के लिए और चंगा होने के लिए आते थे। उसकी सुनने से, उसके वचन को सुनने से हमेशा चंगाई मिलती है। और ये चंगाई सिर्फ शारीरिक नहीं, हर प्रकार की चंगाई है। तो आज ध्यान रखना, जब हम लीडर्स को लेके, लीडर्स के गुणों को लेके, लीडर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है परमेश्वर की ओर से, उसको लेके जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके जीवन में काम होगा। चंगाई या छुटकारा या जो भी आपको आज चाहिए, प्रभु को मालूम है। आपसे भी ज्यादा स्पष्टता के साथ प्रभु को मालूम है कि आपको क्या जरूरत है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं तीमुथियुस की पहली पत्री, उसका 3रा अध्याय। पिछले 2 संडे से हम इसी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लीडर में क्या क्या गुण होना चाहिए, और इस विषय पर अध्ययन करते हुए हम जो लीडर्स हैं, हम भी अपने जीवन को देखेंगे और कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और जो लोग लीडर बनने की चाहत रखते हैं, आपको भी बताया जा रहा है कि क्या क्या गुण होना चाहिए। जो भविष्य में कुछ सालों के बाद लीडर्स बनेंगे, आपके लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। और इन बातों को जब हम देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आपसे पवित्र आत्मा बात करेगा, आपको समझ आएगा। और जो ऑलरेडी लीडर्स है, हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं इन सब चीज़ों को देखते हुए, और आपको भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमें और अच्छा होने की ज़रूरत है, कहाँ हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। पहला तीमुथियुस 3रा अध्याय का 2रा पद, 1 Timothy chapter 3 verse 2। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहनुआई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। नाउ द ओवरसीयर और बिशप or pastor is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, and able to teach। इनमें से 2 बातों पर हम ध्यान दे चुके हैं, 2 गुणों पर, निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति हो। तो आज हम देखते हैं, एक तो संयमी। पवित्र शास्त्र कहता है कि एक लीडर को संयमी, यानी जिसको हम लीडर होने के लिए चुनेंगे, वो व्यक्ति संयमी हो, यानी उनके जीवन में डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, और वो सतर्क हो। यानी ऐसा व्यक्ति को चुनना जिनके मन के विचार और भावनाएं और उनके एक्शंस उनके वश में हो या उनके नियंत्रण में हो। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका विचार परमेश्वर के वचन में अच्छी तरह से स्थिर हो, यानी उनके मन के विचार परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति चर्च को, यानी विश्वासियों को, बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ा सकेगा, या लोगों की, विश्वासियों की अगुवाई ईमानदारी से कर सकेगा। दूसरा, सुशील हो। सुशील व्यक्ति जो कि विवेकशाली हो या विवेकशील हो, और समझदार हो और बुद्धिमान हो। बुद्धिमान कैसे? परमेश्वर के वचन को समझने के कारण और पवित्र आत्मा को सुनने के कारण बुद्धिमान हो। यानी उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कैसे बोलना है। उस व्यक्ति को मालूम है कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन कीमती है, और वो अपने मूर्खता के कारण या अपनी बेवकूफ़ी के कारण परमेश्वर के वचन को नीचा नहीं दिखाएगा, या परमेश्वर के वचन में जो स्टैंडर्ड है उसको वो अपने हरकतों से नहीं गिराएगा। बोलते समय वो बहुत ध्यान रखता है, जैसे कि वो हमेशा परमेश्वर का वचन ही बोलता हो। अगर आप परमेश्वर की ओर से कुछ बोल रहा तो आप बहुत ध्यान के साथ बोलेंगे ना। तो लीडर्स को ऐसा होना चाहिए, जैसे पतरस, पहला पतरस के 4 के 10 और 11 में लिखा ना, 11 में लिखा है कि
जब कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर की ओर से बोल रहा हो। इसलिए मैं अक्सर अपने लीडर्स को कहता हूं कि आप मजाक करते हुए भी ध्यान रखना, डोंट गूफ अराउंड। मैं हमेशा कहता हूं मजाक करते हुए ध्यान रखना, आपके मजाक हमेशा संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, परमेश्वर के वचन से बाहर जाके कोई बात मत करना। और लीडर्स की बातचीत में ये दिखना चाहिए कि वो परमेश्वर का और परमेश्वर का वचन का आदर करता है, सम्मान करता है, वो बातचीत में दिखाई देना चाहिए। यानी ही मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट गॉड, परमेश्वर को लेके गंभीरता रखने वाला व्यक्ति हो, और जो सेल्फ कंट्रोल में हो, यानी कोई भी चीज उसको कंट्रोल ना करें, ना खाना, ना पीना, ना इंटरनेट, ना स्पोर्ट्स, ना गेम्स, कोई भी चीज उसको कंट्रोल ना करें, और कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी रीति से उसको कंट्रोल ना कर सके। अगर उसको कोई कंट्रोल करने वाला हो तो वो पवित्र आत्मा हो, और पवित्र आत्मा के बारे में हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें कंट्रोल नहीं करता। पवित्र आत्मा की सहायता से खुद को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखने वाला एक व्यक्ति ही या एक व्यक्ति को ही लीडर बनना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? हमने पिछले 2 सेशंस में काफी विस्तार रूप से अध्ययन किया था, सारे बैकग्राउंड पर हमने ध्यान दिया था, इसलिए आज हम जल्दी जल्दी एक एक गुण को देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आज मुझे एक एक गुण पर बहुत विस्तारता के साथ या विशाल तरीके से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक तो हमने अभी देखा वो सुशील हो, उससे पहले हमने देखा कि वो संयमी हो, और आज का अध्ययन में तीसरा गुण हम देखने जा रहे हैं वो सभ्य हो, यानी उसका सुनाम हो, उसका अच्छा रेपुटेशन हो, और विश्वासियों के बीच में और विश्वासियों के बाहर भी उसका अच्छा नाम हो, उसका व्यवहार ऐसा हो कि लोगों को, विश्वासियों को भी और अविश्वासियों को भी पता चले कि उसका विश्वास क्या है, वो क्या विश्वास करता है, वो उसके व्यवहार में दिखाई दे। परमेश्वर के एक जन ने एक बार कहा है कि, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, एक गुड रेपुटेशन इज अर्न इन ईयर्स एंड लॉस्ट इन ए मोमेंट। एक अच्छा नाम या लोगों के मान सम्मान कमाने में कई साल लगते हैं, लेकिन उसको गंवाने में कुछ पल लगते हैं। तो लीडर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि वो पहनुवाई करने वाला हो, और इसका कारण ये है कि उसका एक कारण मैं बताता हूँ, ये 2,000 साल पहले की बात है, लगभग 2,000 साल पहले की बात। उस जमाने में, यानी शुरुआत की शताब्दियों में, जो विश्वासी थे, जो हमसे पहले विश्वास में थे, वो लोग जब ट्रैवल करते थे दूसरे शहरों में या गांव में जाते हैं, या किसी से भी मिलने, किसी भी काम से कहीं भी जाते हैं, तो विश्वासी लोग हमेशा विश्वासियों के घर में जाना पसंद करते थे। वो उस जमाने के जो होटल्स है या सरायों में रुकना पसंद नहीं करते थे, अविश्वासियों के साथ रुकना पसंद नहीं करते थे, और इसलिए विश्वासी लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि जब भी कोई विश्वासी दूर से आते हैं, चाहे वो जाना पहचाना हो या उनके लिए बिल्कुल अनजान विश्वासी हो, उनको अपने घर में रहने देते थे, उनके अतिथि सत्कार करते थे। और ये बात परमेश्वर ने, होली स्पिरिट ने कहा कि लीडर्स इस बात का ध्यान रखें कि लीडर्स को हमेशा ऐसा होना चाहिए, और विश्वासियों को भी ये आदेश है। रोमियो की पत्री का 12वां अध्याय का 13वां पद में है, पतरस की पहली पत्री 1 पीटर 4:9 में है, रोमन्स 12:13, 1 पीटर 4:9, और तितुस 1:8 में, टाइटस 1:8, और फिर आपको यूहन्ना की तीसरी पत्री में 3 जॉन उसका वर्स 6 और 7, 6 और 7 में भी इस बारे में आपको सीखने को मिलेगा। लीडर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो विश्वासियों को अपने घर में आने दें जो दूर दूर से आते हैं। ये नहीं कि जो आपके घर के पास रहते हैं वो हमेशा आते रहें, वो फिर लीडर्स का टाइम खत्म हो जाएगा उसी में। दूर से अगर कोई आ रहा है और हमें पता चलता है कि हमारे पास या हमारे आसपास आ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है? और सिखाने में निपुण हो, इस बारे में हम बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लीडर बनना चाहेगा उसके पास टीचिंग का वरदान हो, क्योंकि वरदान परमेश्वर देता है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास टीचिंग का वरदान हो या एक टीचर होने के लिए उसको बुलाया हो। जैसे इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं ना कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए बुलाया, कुछ लोगों को भविष्य वक्ता होने के लिए बुलाया, कुछ लोगों को सिखाने वाला होने के लिए या शिक्षक होने के लिए बुलाया। इसके बारे में भी बात नहीं हो रही है। फिर बात क्या है? एक व्यक्ति अगर लीडर बनना चाहता है, और ध्यान रखना वरदान परमेश्वर देता है, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, यहाँ पे हम किसी को नियुक्ति दे रहे हैं, और नियुक्ति देने से पहले इन सारी बातों को देखने की जरूरत है।
एक गुण उसमें यह होना चाहिए कि वो सिखाने में निपुण हो। इसका मतलब उस व्यक्ति को वचन मालूम है, वचन का अध्ययन वो करता है, वचन पर वो विश्वास करता है और वचन को वो समझता है। यानी कि सिर्फ पढ़ता है, वो अध्ययन करता है, वचन अच्छी तरह से वो समझता है। और फिर एक ऐसा व्यक्ति जो खरे उपदेश को दृढ़ता से पकड़े रहता हो, यानी साउंड डॉक्ट्रिन, खरा उपदेश जो उसने सुना है या फिर अपने खुद की स्टडी में जो उसको मिला है, उससे वो दृढ़ता के साथ तामे रहता है, उसको नहीं छोड़ता वो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको बाइबल के सारे वर्सेस याद है, नहीं, जरूरी नहीं है। वो जिनकी मेमोरी अच्छी है वो बाइबल वर्सेस याद कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो वचन का अभ्यास करता हो और उसके जीवन में ये दिखाई देता है, दूसरों को ये दिखाई देता है कि जो वचन उसने सुना है, जो वचन उसने पढ़ा है या अध्ययन किया है, उसका वो प्रैक्टिस कर रहा है। और क्योंकि वो स्वयं प्रैक्टिस कर रहा है या अभ्यास कर रहा है, वो दूसरों को समझा भी सकता है। एक तो दूसरे लोग उसके जीवन से या उसकी जीवन शैली से समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति में परमेश्वर का वचन है, इसके हृदय में वचन है, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहा है। और दूसरा, वो दूसरे लोगों को इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत तौर पर या फिर छोटे ग्रुप में भी वो बैठे सिखा सकता है, समझा सकता है, काउंसलिंग दे सकता है। और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पुलपिट के सामने खड़े होके अच्छी तरह सिखाने वाला, जरूरी नहीं है। कुछ लोगों में सिखाने का स्किल है, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा सिखाए। लेकिन कोई भी अगर लीडर बनता है, किसी भी प्रकार का लीडर बनता है, तो उस व्यक्ति में परमेश्वर यानी उसके हृदय में वचन ठोस रीति से होना चाहिए, वचन की समझ उस व्यक्ति में होनी चाहिए और फिर वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल करने वाला हो अपने खुद के जीवन में, जो कि दूसरों को दिखाई दे। और इसके बाद हमें क्या पढ़ने को मिलता है, वो पियक्कड़ ना हो या पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। इसके बारे में मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति, इसमें ये नहीं लिखा है कि वो शराब कभी कभी पीने वाला ना हो, इसमें पियक्कड़ लिखा है, यानी शराबी ना हो, जिसको शराब नियंत्रण करता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। या झगड़ालू, जो हमेशा बहस करता हो या फिर आक्रमण करता हो बहस के बाद, ऐसा व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पुराने ज़माने में, इस ज़माने में, जिस ज़माने में ये पत्री लिखी गई है, यहूदी लोग और अन्य जाति भी वाइन पीते थे, दाखरस पीते थे। आज के ज़माने में जो शराब मिलती है मार्केट में, वो सब उस ज़माने में नहीं थी, लेकिन दाखरस वाइन उस जमाने में अवेलेबल था और लोग पीते थे। इसके अलावा पानी को शुद्ध करने के लिए आज हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है पानी को साफ करने का, शुद्ध करने का, वो उनके पास नहीं था, तो इसलिए वो पानी में थोड़ा सा शराब मिलाते, शराब नहीं कहना चाहिए, वाइन मिलाते, और उसका रेशियो होता था 8:1, यानी 8 लीटर पानी में 1 लीटर वाइन, पानी को शुद्ध करने के लिए। और मैंने इसका थोड़ा सा अध्ययन किया था, स्टडी किया था, इसलिए मुझे मालूम है। क्योंकि आपने शायद पढ़ा होगा, तीमुथियुस की पत्री में ही है, इसी पहली पत्री में 5वां अध्याय का 23वां पद में पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि तेरा पेट हमेशा खराब रहता है, अक्सर तुम पेट की शिकायत करते हो, इसलिए अपने पानी में थोड़ा सा शराब मिला, मतलब वाइन मिला, शराब नहीं वाइन मिलाया करो। इससे ये पता चलता है कि तिमोथी और तिमोथी जैसे लीडर्स वाइन से इतना दूर रहते थे कि पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें वाइन नहीं मिलाता था, लेकिन वो ऐसा कंटामिनेटेड पानी पीने के कारण उसका पेट अक्सर खराब रहता था। तो इसलिए पौलुस ने कहा कि तुम वाइन मत पीना, लेकिन पानी में थोड़ा सा मिला लेना ताकि पेट ठीक रहे। तो शराबी व्यक्ति, आज की भाषा में पियक्कड़ व्यक्ति और झगड़ा करने वाला, बहस करने वाला व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। उसके बाद लिखा है वरन कोमल हो और ना झगड़ालू। तो कोमलता रखने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए जो लीडर बनेगा। कोमलता का मतलब है कि उस व्यक्ति को मालूम है कि मसीह में वो कौन है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिनमें आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो, जिनको अपनी पहचान है कि मैं मसीह में कौन हूँ। इस कारण वो दूसरों का आदर कर सकता है, यानी करता है, क्योंकि उसे उसे इस बात की परवाह नहीं कि दूसरे लोग मेरे आदर करते हैं नहीं न करते, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं मसीह में कौन हूँ। और जब आदमी में ये कोमलता है तो वो दूसरों का आदर आसानी से कर सकता है और फिर वो अपनी गलतियों को मान भी लेता है। कोमलता के लिए एक दूसरा शब्द हम कह सकते हैं जो दीन हो या नम्र हो। जब लोग उसकी आलोचना करता है यानी क्रिटिसाइज करता है तो वो नाराज नहीं होता और वो दूसरों को जल्दी से माफ कर देता है और आगे बढ़ता है, और वो अपने आप को हमेशा सही साबित करने के धुन में नहीं रहता।
कि मैं सही हूँ। अगर लोग मुझे नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे। ये जो कोमलता है इस बात को भी दर्शाता है कि उसमें धीरज है या धैर्य है। अक्सर ये देखा गया है कि लीडर्स कुछ समय चर्च में लीडरशिप संभालने के बाद छोड़ देते हैं। कारण क्या है? एक कारण ये है उनमें कोमलता नहीं है, वो क्रिटिसिज्म को नहीं झेल सकते, बहुत जल्दी नाराज होकर छोड़ देते हैं। थिस्सलुनीकियों से बात करते हुए, यानी थिस्सलुनीकियों को पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस कहता है दूसरा अध्याय का 7वां पद में, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 2 वर्स 7, जब हम तुम्हारे बीच में थे, थिस्सलुनी के शहर में थे, उस कलीसिया से वो कहता है कि हमने बहुत ही नम्रता से तुम्हारे साथ व्यवहार किया, जैसे एक समर्पित माँ अपने बच्चों की कोमलता से देखभाल करती है। और तीमुथियुस की दूसरी पत्री का दूसरा अध्याय में, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 24 टू 25, 24 से लेकर 25 तक के वर्सेस में लीडर्स को आदेश है प्रभु की ओर से कि प्रभु के दास को झगड़ालू ना होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा ना, झगड़ालू ना हो, पी के मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमलता रखने वाला हो और झगड़ालू ना हो। तिमुथियुस को आदेश देते हुए दूसरी पत्री में भी लिखा है कि और प्रभु के दास को झगड़ालू ना होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, जो विरोधियों को नम्रता से समझाए। ये जो नम्रता शब्द आप पढ़ रहे हैं ना, वो वही कोमलता है। जो विरोध करने वालों को नम्रता के साथ, दीनता के साथ, कोमलता के साथ समझाने वाला व्यक्ति लीडर बन सकता है। इसके बाद क्या लिखा है? जो लीडर बनना चाहता है उसके लिए एक और क्वालिफिकेशन है कि वो लोभी ना हो, पैसे के लालच रखने वाला व्यक्ति ना हो, क्योंकि आप अगर पैसे के लालच रखते हैं तो आप परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकते। कारण क्या है? मत्ती 6:24 में यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति परमेश्वर और पैसे दोनों को प्यार नहीं कर सकते एक ही समय। वो एक को प्यार करेगा, दूसरे से वो नफरत करेगा। तो अगर एक विश्वासी पैसे को प्यार करने वाला है तो फिर वो परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता। वो ये कह सकता है कि मैं परमेश्वर को बहुत प्यार कर सकता हूँ, वो दिखावा कर सकता है, लेकिन हृदय में प्यार नहीं होगा। और परमेश्वर हमेशा हृदय को देखता है। तो ऐसा व्यक्ति कलीसिया का लीडर नहीं बन सकता, वो विश्वासियों की अगुवाई ठीक तरह से नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो लोग लीडर बनते हैं वो पैसे कमाने के लिए नहीं बनते। आप परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए लीडर बनते हैं। और यदि आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी कलीसिया की अगुवाई नहीं कर सकते। यानी कलीसिया की अगुवाई आप ईमानदारी से फिर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। अगर आपका मकसद पैसा है तो आप पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, आप ईमानदारी से चर्च की अगुवाई नहीं कर सकेंगे। इस तरह के लोग फिट नहीं है चर्च के लीडर्स बनने के लिए। इसके बाद क्या लिखा है? अगर आप शुरू से गिनेंगे, शायद अभी जो मैंने बताया वो 10वां गुण है, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 11वां है। निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, वहाँ से लेके अगर हम शुरू करते हैं तो ये शायद 11वां गुण है कि जो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। और लड़के वालों को सारी गंभीरता से, ये 4वां वर्ष में है, पहला तीमुथियुस 3:4, फर्स्ट तिमोथी 3:4, जो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। और 5वां पद में लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। यानी एक व्यक्ति जो लीडर बनना चाहता है उसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए समर्पित हो। अगर वो अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता, हम इसको इस तरह से कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी दुल्हन का ध्यान नहीं रखता तो फिर मसीहा की दुल्हन का ध्यान कैसे रखेगा? इसका मतलब वो अपनी पत्नी को प्यार करता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी पत्नी उसकी अधीनता में रहती है, उसके बच्चे माता पिता की अधीनता में रहते हैं। यानी उसके घर में, खुद के घर में उसका एक अच्छा स्टैंडर्ड रखता है वचन के अनुसार, तभी वो कलीसिया में वो स्टैंडर्ड ला सकेगा। यानी वो घर में भी, यानी अपने पत्नी और बच्चों की भी अगुवाई करता है ठीक से, इसलिए चर्च में कर सकता है। और उनके बच्चे मसीहा को मानने वाला हो। पुराने ज़माने में भी ये चैलेंज में रही है कि हस्बैंड विश्वास में होता है तो ज़रूरी नहीं कि पत्नी विश्वास में हो, बच्चे विश्वास में हो, वो हमें समझ आता है। लेकिन अगर आप शादी से पहले विश्वास में आए हैं तो ज़रूरी है कि आपकी पत्नी भी विश्वासी हो, फिर आपके बच्चे भी विश्वासी हो। अगर आपके शादी होने के और बच्चे बड़े होने के बाद, बच्चे 20-22 साल होने के बाद आप विश्वास में आए हैं तो समय लगता है पत्नी को विश्वास में आने में, बच्चों को विश्वास में आने में। हो सकता है कि बच्चे
बहुत साल तक विश्वास में ना हो, तो उन लोगों की बात नहीं हो रही है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो शादी से पहले विश्वासी थे, जिनकी पत्नी भी विश्वासी हो, फिर जिनके बच्चे भी विश्वास में हो। आपके व्यवहार में विश्वास है, दिखता है बच्चों को, तो बच्चे भी विश्वास करेंगे बड़े होने के बाद, और फिर वो अधीनता में रहेंगे क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का भय है। तो आप देख रहे हैं ना कि आपके जो निजी जीवन है, प्राइवेट लाइफ, कितना इम्पोर्टेंट है एक चर्च लीडर के लिए। लीडर ऐसा हो जो अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ये सिखाने वाला हो कि सही क्या है, गलत क्या है, और उनकी उनकी प्राइवेट लाइफ को हम पब्लिक लाइफ यानी चर्च में जो लाइफ है उससे अलग नहीं कर सकते। और वेस्टर्न कल्चर में, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग कभी कभी यूट्यूब में टीचिंग सुनते हैं या किसी भी सोशल मीडिया में आप टीचिंग्स वगैरह सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना, वेस्टर्न कल्चर में इस वर्ष को लेके ज़्यादातर सिखाने वालों को दिक्कत है, क्योंकि वो इस वर्ष को ऐसा कहते हैं कि ये डोमेस्टिक मैटर है, ये गुण में नहीं आता। लेकिन आप देखेंगे ये गुण में आता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने घर में ठीक से चल रहा है तो उसका असर उसके घर में करके यानी उसकी पत्नी और बच्चों में रहेगा। अगर वो खुद वचन में नहीं चलता तो फिर घर पे उसका आदर नहीं होगा और उसके बच्चे उसकी बातों को नहीं मानेंगे ना, उसकी पत्नी भी नहीं मानेगी। तो ये कैरेक्टर है, ये चरित्र को दर्शाता है, एक व्यक्ति जो वचन के अनुसार चल रहा हो। इसलिए मैंने कहा कि अगर, और वेस्टर्न कल्चर में डिवोर्स एक आम बात है, जबकि बाइबल डिवोर्स के लिए हमें मना करती है। अगर शादी के बाद एक व्यक्ति विश्वास में आया है तो परमेश्वर कहता है कि तेरी पत्नी तेरे साथ नहीं रहना चाहती तो वो जा सकती है, हमारे विश्वास के कारण वो नहीं रहना चाहती, वो परमिशन परमेश्वर ने दी है। ये तो शादी के बाद अगर दोनों में से एक जन विश्वास में आया हो तब, शादी से पहले दोनों विश्वास में आए हैं तो फिर विश्वास को लेके अलग नहीं हो सकता ना। तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, बट मैं समझता हूँ कि ये एक व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है, और ये डोमेस्टिक, ये घरेलू मामला नहीं है जैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स बताना चाहते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोगों के साथ ये समस्या है और उसको ढांपने के लिए वो कहते हैं कि देखो जी ये तो घरेलू मामला है। नहीं, घरेलू नहीं है। जैसे आप घर पे हैं वैसे आप चर्च में भी होंगे और चर्च के बाहर भी होंगे। इसमें आप क्या देख रहे हैं, परमेश्वर प्रेरितों को या जिनके द्वारा भी चर्च की स्थापना हुई है उनको कहता है कि जब तुम लीडर्स को चुनते हो तो उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करना। आप सोचते हैं कि बैकग्राउंड चेक जो है मॉडर्न टर्म है, आपको ऐसा लगता हो ना, आजकल आप जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो बैकग्राउंड चेक करते हैं ना वो, लेकिन ये 2000 साल पहले भी चर्च में शुरू हुआ था बैकग्राउंड चेक। अच्छी तरह तहकीकात करने के लिए परमेश्वर ने कहा ना, ये नहीं कहना कि प्रार्थना करके किसी को भी नियुक्त करो, नहीं, पहले पता करो इन सारी बातों को। प्रार्थना भी करो, प्रार्थना करने की भी ज़रूरत है, लेकिन बैकग्राउंड चेक करने की ज़रूरत है। हमने आज काफ़ी अध्ययन किया मुझे लगता है। के बाद लिखा है, नया छेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब, अगर किसी को लीडर बनाना चाहते हो तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को चुनो या सबसे पहले जो विश्वास में आया है उसको चुनो। इसका मतलब ये नहीं है यानी सबसे पुराने विश्वासियों को चुनो, ये भी नहीं। इसका मतलब ये है कि एकदम नया विश्वासी ना हो, थोड़ा सा मेच्योर्ड विश्वासी हो। तो हमें मेच्योरिटी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए विश्वासियों में क्या होता है, आपने भी ये महसूस किया होगा, नहीं किया तो अभी जब मैं बोलूँगा तो आपको समझ आएगा। जब आप नए नए थे तो आप प्रार्थना करते थे और एकदम काम होता था। आप याद करके देखिए, जब आप नए नए विश्वास में आए तो यहाँ प्रार्थना हुई और वहाँ प्रार्थना का रिजल्ट आया और आप हमेशा जोश में रहते थे। आज पता है क्या हुआ मेरे साथ, यही हुआ, आज पता है क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ। अब आप और संडे के लिए आप वेट करते थे ताकि संडे आते ही आप दूसरों को बता सके कि सप्ताह में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। यानी परमेश्वर का अनुग्रह आपने बहुतायत से शुरुआत के दिनों में देखा, लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा होगा कि पहले की तरह एकदम सब कुछ नहीं होता। तो जो लोग नए हैं, जो उस लहर में चल रहे हैं कि मैंने यहाँ प्रार्थना की और वहाँ पे काम हुआ, उनको पकड़ के लीडर मत बनाना, क्योंकि कुछ समय के बाद वो लहर जो है थोड़ी सी थम जाएगी। तब वो क्या करेंगे, और क्योंकि वो सियाने नहीं है, मैच्योर नहीं है, वो परमेश्वर के उस अनुग्रह से नीचे ही गिरेगा, क्योंकि वो समझता है कि हमेशा ऐसा ही होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता। शुरुआत में परमेश्वर बहुत ज़्यादा अनुग्रह दिखाता है विश्वासियों पर, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है।
विश्वास में आगे बढ़ने की ट्रेनिंग। उसमें कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, परीक्षा भी आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा सियाना व्यक्ति हो, जिसने शुरुआत के अनुग्रह को भी देखा है, तब उसको ऐसा लगा होगा, मुझे भी ऐसा लगा था कि रोज ऐसा ही होगा, और मुझे ऐसा भी लगा कि मैं कुछ खास हूँ। क्योंकि जो पुराने विश्वासी है उनके जीवन में कुछ ऐसी कोई टेस्टिमनी नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सारी टेस्टिमनी है। तो मुझे इवन मिनिस्ट्री में भी कूदने के बाद मुझे ऐसा लगा था, जो बुजुर्ग है उनके जीवन में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं कुछ स्पेशल हूँ। बाद में पता चला कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, वो परमेश्वर का अनुग्रह था। तो इसलिए नया चेला ना हो, थोड़ा सा सियाना हो, थोड़ा सा मैच्योर व्यक्ति हो। क्योंकि जो मैच्योर है उसको पता चलता है कि वो मेरी वजह से नहीं था, उसको अनुभव से और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने से ये समझ आता है कि जो कुछ हो रहा था वो मेरी वजह से नहीं था, वो परमेश्वर की वजह से था, उसका प्यार था, उसकी करुणा थी, उसका अनुग्रह था। तब वो फिर आवाज से थोड़ा सा नीचे आ जाता है और फिर प्रभु के हाथ पकड़ के चलने की प्रैक्टिस करता है। और जो ऐसा कर रहा हो वो लीडर बन सकता है, लेकिन बाकी गुणों को भी देखने की जरूरत है। उसके बाद लिखा है कि और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। इसमें हमें रुक जाना चाहिए आज हमारा अध्ययन। बाहर भी उसका अच्छा रेपुटेशन होना चाहिए, सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर भी। तो बैकग्राउंड चेक अच्छी तरह से करना चाहिए ना। इसका मतलब चर्च में आप अच्छी तरह से व्यवहार करते होंगे, अच्छी तरह से बात करते होंगे, ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि, या दूसरे लीडर्स को लगता होगा कि ये क्वालिफाइड है, क्योंकि चर्च में बहुत अच्छी तरह बात करता है, व्यवहार भी अच्छा है, सबसे मिलता है, सबसे हाथ मिलाता है, सबसे हंस के मुस्कुरा के बात करता है। चर्च के बाहर कैसा है? क्योंकि चर्च के बाहर आप लोगों को बता सकते हैं कि देखो मैं मसीह हूँ, मैं प्रसाद नहीं खाता, ये सब आप कह सकते हैं। हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन उनको दिखाई देगा आपका विश्वास क्या है। आपके बोलने से नहीं, आपके जीवन शैली से दिखाई देगा कि ये यीशु को कितना मानता है, या अपने परमेश्वर के वचन में कितना ये खरे उतरता है, ये दूसरों को दिखाई देगा। दूसरे लोग अगर आपका आदर करते हैं कि ये व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये ईमानदार है, ये झूठ नहीं बोलता, दूसरों को दिखाई देता है, उस वजह से लोग आपका आदर करेंगे। इस वजह से नहीं करेगा कि देखो जी मैं चर्च जाता हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, या ये कहने से भी नहीं कि देखो मैं झूठ नहीं बोलता। वो लोगों को दिखाई देता है कि आप झूठ बोलते हैं कि नहीं। इस वजह से नहीं कि आप कहते हैं कि देखो मैं बहुत ईमानदारी से चलने वाला हूँ वचन के अनुसार। उनको दिखाई देता है कि आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, आप कितनी मेहनती है, दूसरों को दिखाई देता है। आपका विश्वास आपके जीवन में उनको दिखाई देता है, क्योंकि वो आपका चरित्र है। आप दूसरों को कह सकते हैं ना, देखो हमारे बाइबल में लिखा है कि दूसरों को प्यार करो, आपके सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन लोगों को दिखाई देता है ना कि आप आपके दुश्मनों को प्यार करते भी है या नहीं, लोगों को दिखाई देता है। उस वजह से लोग आपका आदर करेंगे। देखिए आपके प्राइवेट लाइफ जो है कितना इंपॉर्टेंट है, और उसका अंजाम जो है चर्च में आता है। आप प्राइवेट लाइफ में कैसे हो, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह चर्च के अंदर व्यवहार करते हैं, लेकिन चर्च के बाहर बिल्कुल उल्टा होते हैं। चर्च में आप बहुत प्रॉपरली, बहुत ही मॉडस्ट तरीके से कपड़े पहन के आते हैं, चर्च के बाहर आप कैसे पहनते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। अविश्वासियों के बीच में आप ऐसे कपड़े पहन के आते हैं कि जिससे आपको देख के हमें मुंह उधर करना पड़ता हो। या कुछ लोगों के कपड़े ऐसे होते हैं, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने कपड़े खरीदने में पैसा बचाया, बाकी चीज़ों में पैसा ज़्यादा खर्च किया। ऐसे लोगों को हम लीडर्स के लिए चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते। क्यों? बाहर उनका रेपुटेशन नहीं है। तो चर्च के अंदर ही नहीं, चर्च के बाहर भी। ये सब बातें परमेश्वर क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा ना कि बाहर अगर रेपुटेशन नहीं है तो वो शैतान के फंदे में फंस जाएगा। क्योंकि सारे विश्वासी शैतान के रडार में होते हैं, आपको मालूम है, टारगेट में है, लेकिन लीडर्स पर वो खास करके अपना टारगेट बनाता है कि इस लीडर को गिराना है, क्योंकि एक लीडर के गिरने से पूरे कलीसिया पर असर पड़ सकता है। इसलिए वो सोचता है कि विश्वासी से ज़्यादा मैं किसी लीडर पर हमला करूं, उसको फंसाऊं, ताकि उसके साथ साथ और विश्वासियों को भी मैं गिरा सकूं या उनके विश्वास को हिला सकूं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि लीडर्स, एक लीडर चुनने से पहले हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और लीडर्स पर हमेशा बाकियों से ज़्यादा टेम्पटेशंस आते हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं ना कि लीडर्स हमेशा आगे होते हैं। लड़ाई में जो आगे होते हैं उस पर सबसे पहले हमला होता है ना, पहली गोली सबसे आगे जो व्यक्ति खड़ा है उस पर लगेगी ना, और जब वो गिरता है तो उसके साथ और भी लोग गिरेंगे। और तीसरा कारण ये है, लीडर्स को परमेश्वर का वचन ज़्यादा पता है, इसलिए उनसे ज़्यादा लेखा भी लिया जाएगा। और परमेश्वर
जब उनकी ताड़ना करता है तो विश्वासियों से ज़्यादा ताड़ना उनको मिलती है। कारण क्या है? जिसको ज़्यादा मिला था उससे ज़्यादा परमेश्वर उम्मीद रखता है। इसलिए मैं समझता हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कि लीडर्स पर परमेश्वर की ताड़ना ज़्यादा होती है, लेकिन परमेश्वर की सारी बातों को एक साथ जब हम देखते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि लीडर्स जब गलत काम करते हैं या गुनाह करते हैं तो लीडर्स की ताड़ना ज़्यादा होती है। और फिर चौथी बात यह है ना कि अगर लीडर्स गुनाह करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ वो खुद प्रीच करते हैं या टीच करते हैं। जो लीडर ये सिखाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और खुद झूठ बोल रहा है तो ज़्यादा भारी सिन हो जाता है। और आपको दिखता ना है कि कितना कपट है। अब परमेश्वर की ओर से ताड़ना भी फिर ज़्यादा होगी ना। ये सारी बातें आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं, लोगों को तैयार करने के लिए परमेश्वर ये सारी बातें बताता है। आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं। हमने कई सारे गुणों पर ध्यान दिया। एक लीडर को निर्दोष होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, उस व्यक्ति को अनुशासन में रहने वाला होना चाहिए, पियकर ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, झगड़ालू ना हो, कोमलता से लोगों के साथ व्यवहार करने वाला हो। ये सब हमने देखा। और उसके घर में भी उसका आदर हो, घर के बाहर भी हो, चर्च में भी आदर हो, चर्च के बाहर भी हो, जो अपने घर को अच्छी तरह से संभालने वाला हो। इन सब बातों को हमने देखा और ये सब एक व्यक्ति के गुणों को दर्शाते हैं। ये सारे गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए, तभी परमेश्वर कहता है कि हम उसको लीडर बनाने के विषय में सोच सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें नहीं है तो हमें ज़बरदस्ती प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर में इसको लीडर बनाओ। हम इन बातों के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। और जो लोग लीडर बनने की चाहत रखते हैं, ध्यान रखना परमेश्वर कहता है कि अगर ऐसी इच्छा आपके मन में है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही कुलीन बात है कि आप एक लीडर बनना चाहते हैं। तो आप अपने जीवन को अभी से संभालना शुरू करें ताकि समय आने पर आपको परमेश्वर वो नियुक्ति दे सके।